बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फोरेंसिक मेडिसिन में से बेसिकली टॉक्सिकोलॉजी में से MCQs पॉइंट्स डिस्कस करूँगी मैं आज। अच्छा, ये नोट्स जो हैं आई डोंट नो लाइक किसने ये कंपाइल किए हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप से मुझे मिले थे, वहाँ से मैंने फ़ोटो कॉपी कराए। तो मुझे अगर पता होता है किसके तो मैं ज़रूर क्रेडिट देती, बट आई डोंट नो। बहरहाल जिसने भी ये सारे कंपाइल किए हुए पॉइंट्स बहुत अच्छे से ना पूरे इवन नॉट टॉक्सिकोलॉजी बाकी सारे भी जो फोरेंसिक मेडिसिन है उसके पूरे MCQs वगैरह सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें मौजूद हैं PDF में। इसमें थोड़े से जो ऊपर मैंने खुद निमोनिक्स वगैरह लिखे थे उससे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी। सबसे पहले स्पेशल टॉक्सी के जो पॉइंट्स हैं ना, उसमें फ़र्स्ट वाला पिन पॉइंट प्यूपल्स या ओपीएम। पिन पॉइंट प्यूपल्स कौन कॉज कराता है? इसमें ना कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल्स में ये सारी आते हैं केमिकल्स वगैरह जो आप पॉइजन्स कह लें आप, लेकिन मेनली जो MCQs आता है ना पिन पॉइंट प्यूपल्स, उसमें मेन है ओपीएम। इसको याद ऐसे कर सकते हैं आप, पॉइंट में O आता है ना, तो पिन पॉइंट में O से ओपीएम, पिन पॉइंट प्यूपल्स कराने ओपीएम ने। फिर है डायलेटेशन ऑफ प्यूपल्स, दो चीज़ें करवाती हैं, दतूरा और सायानाइड। अब DC डायलेटेशन, DC होता है ना डिप्टी कमिश्नर, उससे याद रख लें। डायलेटेशन ऑफ प्यूपल करानी है कि काइंड ऑफ निमोनिक में आ सकता है कि DC एक डिप्टी कमिश्नर एक बड़ा होता है, तो उस पे इंसान वो जिसको देखता है ना तो आंखें खुली की खुली रह रहती हैं कि लाइक उस सेंस में आप याद कर लें कि डायलेटेशन होना प्यूपल्स की, आंखें खुली रह जाना, और DC से दतूरा और सायानाइड। ठीक है, दतूरा, सायानाइड और डायलेटेशन ऑफ प्यूपल। अब दतूरा का फैटल पीरियड भी पूछा हुआ है, 24 आवर्स होता है, और सायानाइड आइडियल सुसाइड पॉइजन है। ये नीचे पॉइंट दोबारा आएगा, सायानाइड साउंड्स लाइक सुसाइड, तो आइडियल सुसाइड पॉइजन है सायानाइड। और दतूरा का फैटल पीरियड हो गया 24 आवर्स। दतूरा लाइक D से दिन बन जाता है ना, एक दिन तकरीबन 24 घंटे का। अभी लग रहा होगा काफ़ी सारे निमोनिक्स हैं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा देखेंगे तो याद हो जाएगा इंशाल्लाह। पिन पॉइंट में था O से ओपीएम। डायलेटेशन बड़ा हो जाना, ये प्यूपल का वैसे भी तो वो DC एक बड़ा होता है, उससे याद कर लें, या फिर आंखें खुली रह जाना, कुछ इस तरह का करके। तो डायलेटेशन में है DC, दतूरा एंड सायानाइड। सायानाइड साउंड्स लाइक सुसाइड, तो ये आइडियल सुसाइड पॉइजन है। और दतूरा का फैटल पीरियड 1 दिन यानी 24 घंटे। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल किस किस ने करानी? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल का मतलब ये है कि पिन पॉइंट प्यूपल्स हैं, तो ये मेन सारी ये चीज़ें ये कंस्ट्रक्शन करवाती हैं। इसको याद कर सकते OPC, ये C एक कम लिखा हुआ मैंने। ओपीएम, फिनोल, ओपीएम, फिनोल, क्लोरल हाइड्रेट। OPC एक दफ़ा इसको लिखिए मिल के, OPC। वैसे इसका ये भी बन सकता है कॉप, COP, वो एक होते थे ना स्नैक्स, कॉप। अच्छा, कॉप भी बन सकता है, या OPC। C से सबसे पहले आ जाएगा क्लोरल हाइड्रेट, O से ओपीएम, P से फिनोल। फिर अगले C से आएगा कार्बोलिक एसिड, O से ऑर्गेनोफॉस्फेट और P से फाइजोस्टिग्मीन। क्लोरल हाइड्रेट, ओपीएम, फिनोल, फिर कार्बोलिक एसिड, ऑर्गेनोफॉस्फेट, फाइजोस्टिग्मीन, COP। इन सब ने क्या करानी? कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपल। उसके बाद है कॉमुलेटिव पॉइजन्स आर। कॉमुलेटिव का मतलब है कि इकट्ठा हो जाना, तो बारबिचुरेट और मिथाइल अल्कोहल, BMA। इसको याद रखा था, जैसे वो बीमा पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह होती है ना, कि आपने पैसे इकट्ठे करने होते हैं, एक्यूमुलेट करने होते हैं कॉमुलेटिव से, तो वो उससे याद रख लें कि कॉमुलेटिव पॉइजन्स बीमा, और BMA स्टैंड्स फॉर बारबिचुरेट्स, मिथाइल अल्कोहल, MA फॉर मिथाइल अल्कोहल। हैबिट फॉर्मिंग पॉइजन्स, ये तो वैसे सबको याद होंगे कि किनसे आप आदी हो जाते हैं। कैफ़ीन है और निकोटीन है। निकोटीन सिगरेट में होती है, कैफ़ीन चाय वगैरह। एडिक्शन ड्रग्स कौन कौन सी हैं? अल्कोहल, बारबिचुरेट्स, कोकेन, कैनाबिस, क्लोरल हाइड्रेट, ओपीएम, पैथिडीन। इसका अगर निमोनिक आपने बनाना है तो बनाया, मोस्टली जो CNS पे एक्ट कर रही हैं वो वाली हैं। बन सकता है इसका निमोनिक ABC3OP, जिसे मैंने याद किया था खुद पर्सनली। A फॉर अल्कोहल, B फॉर बारबिचुरेट्स, एंड 3C हैं कोकेन, कैनाबिस, क्लोरल हाइड्रेट, और ओपीएम, पैथिडीन। अब ओपीएम एडिक्शन ड्रग भी है, ओपीएम ने कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल भी करानी है, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। उसके बाद अल्कोहल है, तो ये मिथाइल अल्कोहल कॉमुलेटिव पॉइजन में था। फिर क्लोरल हाइड्रेट है, तो वो भी कंस्ट्रक्शन ऑफ प्यूपिल भी करा रही है, ओपीएम भी करवा रही है।
उसके बाद हीमोडायलिसिस इज़ गुड वैल्यू इन, किन किन में हीमोडायलिसिस की वैल्यू अच्छी आती है? सैलिसाइलेट में, मेथनॉल में, बारबिचुरेट में, एस्प्रिन में, एक्सेप्ट केरोसिन ऑयल एंड डायज़ेपाम। SMB है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सच कोई MCQs में कहीं आया नहीं हुआ है, फिर भी एक पॉइंट देख लें आपकी, इसमें हीमोडायलिसिस की वैल्यू अच्छी आती है। फर्स्ट साइन ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ क्या है? गैस शैडो बनता है एओर्टा में, और कब नज़र आता है? एज अर्ली एज 12 आवर्स। और लेटर ऑन क्या होता है कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो जाएगी तो वो मैसरेशन होती है और फिर इसमें स्पॉल्डिंग साइन होता है। ये आपने बस वर्ड्स याद रखने हैं, एक दफ़ा सुने होंगे, एटलीस्ट आपके माइंड से गुजरे हो तो MCQs में आप पिक कर सकते हैं। लेटर ऑन मैसरेशन में कौन सा होता है साइन? स्पॉल्डिंग साइन। और अर्ली जो फर्स्ट साइन है इंट्रायूट्राइन डेथ का, वो गैस शेड होता है इन एओर्टा, 12 घंटे के अंदर अंदर बन जाता है। इंक्रीज्ड एनाइन गैप किन किन में होता है? सैलिसाइलेट पॉइजन्स में, लैक्टिक एसिडोसिस में और स्टारवेशन में। सैलिसाइलेट, लैक्टिक एसिडोसिस एंड स्टारवेशन। इसमें ना सैलिसाइलेट और लैक्टिक एसिडोसिस तो वो फार्मा के फर्स्ट चैप्टर में नहीं हम करते होते थे कि वो कैसे बैलेंस करना होता है एसिडिक है तो बेस वगैरह से, तो वो दोनों उसके अंदर थे ना, पॉइंट से याद हो सकते हैं। सैलिसाइलेट और लैक्टिक एसिडोसिस और स्टारवेशन के भूख लग रही है तो उसमें भी एनाइन गैप इंक्रीज हो जाता है। आइडियल अब ये जो मेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडियल सुसाइड पॉइजन कौन सा होता है? साइनाइड है। और साइनाइड का मैंने कहा था कि इट साउंड्स लाइक सुसाइड, तो इससे याद रखना है साइनाइड इज़ आइडियल सुसाइड पॉइजन। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन कौन कौन से हैं? एक थेलियम है और फ्लोराइड कंपाउंड्स। थेलियम हेयर फॉल भी कराता है, ये भी एक MCQ पॉइंट है कि थेलियम हेयर फॉल में इन्वॉल्व होता है। MCQ पॉइंट ना भी हो, ये आपसे सिनेरियो पिक करने में ईजी हो जाता है। आइडियल होमिसाइडल पॉइजन है थेलियम। कॉमनली यूज होमिसाइडल पॉइजन डिफरेंट है और कॉमनली यूज सुसाइडल पॉइजन डिफरेंट है और आइडियल डिफरेंट है। कॉमनली यूज वो होते हैं जो इजीली अवेलेबल हैं आपके, और आइडियल वो हैं कि जिनसे अगर होमिसाइडल है ना, उसे पता ही ना चले कि ना ये इसकी जो सी है वो होमिसाइड था, ये इसको किसी ने मारा गया, उसके कोई इंडिकेशन ही ना है। सुसाइडल पॉइजन है तो वो कोई ऐसा पॉइजन होगा जिससे फ़ौरन एट स्पॉट डेथ हो जाए, तो वो आइडियल होगा, वो साइनाइड है। और होमिसाइडल पॉइजन है थेलियम और फ्लोराइड कंपाउंड्स। कॉमनली यूज होमिसाइडल पॉइजन कौन कौन से? आर्सेनिक और एकोनाइट। एकोनाइट का एक इंपॉर्टेंट ये होता है कि इसको ना, इसके डिफरेंट नेम्स हैं, इसको स्वीट पॉइजन भी कहते हैं, और वो भी मेरे ख्याल है इसके थे सारे नेम्स, हमसे वाइवा में बार बार पूछे थे सर ने। एक होता है इसका, माइंड से स्किप हो गया, एक तो मीठा बिश होता है, स्वीट पॉइजन होता है, और पता नहीं ब्लू रॉकेट होता है, पता नहीं एक इस तरह करके थे ना, ब्लू रॉकेट है पता नहीं, और कौन सी हैट, और एक ना इसका है वो बुक में भी लिखा हुआ है, जो सर बार सुनना चाह रहे थे, मेरे अभी माइंड से स्किप हो गया बस पॉइंट कि वो एकोनाइट का नेम है। एकोनाइट के डिफरेंट नेम्स होते हैं, वो एक दफ़ा आपने देख लेने सारे कि एकोनाइट को और क्या 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 नाम हो सकता है। अच्छा, एकोनाइट और आर्सेनिक दोनों ए से बनते हैं, तो ये होमिसाइडल पॉइजन हैं। कॉमनली यूज सुसाइडल पॉइजन है ओपियम, बारबिचुरेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट कंपाउंड्स और एंड्रीन। ये सारे कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल भी ये दोनों करवाए थे, सॉरी ओपियम और ऑर्गेनोफॉस्फेट दोनों कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ पीपल कराए थे, दोनों सुसाइडल पॉइजन हैं। और पॉइजन जो रिजेंबल करता है कॉलरा को, आर्सेनिक, AC से याद रख लें, आर्सेनिक रिजेंबल्स कॉलरा, और आर्सेनिक ना फेडिंग मीजल्स को भी रिजेंबल करता है, NFM आर्सेनिक और FM फेडिंग मीजल्स, AC आर्सेनिक एंड कॉलरा। फिर ST से याद रखना है, जो स्ट्रिक्नीन है वो रिजेंबल करता है टेटनस को, और नेचुरल डेथ कौन रिजेंबल करता है? थेलियम। थेलियम आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग भी इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि ये इसका जो सा है ना पॉइजन, ये बिल्कुल इसका जो वर्किंग है वैसे लगता है कि अगर किसी ने पॉइजन ले लिया तो उसकी नेचुरल डेथ हुई है। थायरोटॉक्सिकोसिस को कौन सा पॉइजन रिजेंबल करता है? डाइनाइट्रो कंपाउंड्स या बाइनाइट्रो कंपाउंड्स। ये भी रिपीटेडली UHS में आया हुआ है, MCQs पास्ट MCQs के जो PDFs हैं ना उसके अंदर आप ये देखेंगे। अब टेस्ट फॉर डिटेक्टिंग पॉइजन्स, आर्सेनिक के लिए होता है मार्श टेस्ट या रेंसिस टेस्ट, ओपियम के लिए होता है मर्क्यूरिस टेस्ट, अल्कोहल के लिए मैक इवंस टेस्ट या मैक इवंस साइन, धतूरा के लिए मिड्रियाटिक टेस्ट होता है, फिनोल के लिए ग्रीन यूरिन टेस्ट होता है। कार्बोल यूरिया में यूरिन का कलर ग्रीन हो जाता है ऑन एक्सपोजर टू एयर। ये वो मैंने सिर्फ एक दफ़ा ना रिपीट करवाया MCQs पॉइंट्स, मैंने फर्दर डिटेल्स में नहीं, कई सारे साइंस टेस्ट वगैरह के लिए वीडियो लंबी हो जाएगी, इनको बस एक दफ़ा देख लें कि लाइक 2-3 दफ़ा इनको रिपीट कर लें, स्पेशली जो लास्ट वाले हैं ना कि जो रिजेंबल करता है कॉलरा से, जो रिजेंबल कर रहा है टेटनस से, AC आर्सेनिक कॉलरा, ST स्ट्रिक्नीन टेटनस,
थेलियम आइडियल होमिसाइडल पॉइजनिंग है। आर्सेनिक कॉलरा को भी रिजेंबल करता है, फेडिंग मीजल्स को भी। थायरोटॉक्सिकोसिस डाइनाइट्रो कंपाउंड्स कराते हैं, और ये जो सारे टेस्ट हैं। उसके अलावा ये आइडियल और जो कॉमनली यूज हैं पॉइजन्स, ये पिन पॉइंट प्यूपल्स ओपियम कराता है। और इसके अलावा ना स्निफिंग हमेशा कोकेन की होती है, तो जहाँ पे भी स्निफ वाला आ जाए ना तो सिनेरियो फ़ौरन पिक हो रहता है कोकेन, ठीक है। और जहाँ पे आ जाए ये पिन पॉइंट प्यूपल मोस्ट ऑफ द टाइम कराने हैं ओपियम ने। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपल ऑर्गेनोफॉस्फेट भी कराते हैं, इनके दोनों के सिनेरियो आते होते हैं। बाकी पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ।